ई आकाशवाणी गोरखपुर है। अब रंगमंच सभी सुषमा श्रीवास्तव से भोजपुरी में समाचार सुनिए। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार कई गो गतिविधि के आयोजन कर रहल हुए। यही क्रम में प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी गोरखपुर विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम शुरू कैले हुए। एकरे जरिए हर हफ्ता बीएफए के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में श्रोता लोगन से देश में स्वाधीनता संग्राम और ओकरे गौरवशाली इतिहास पर एगो सवाल पूछल जाला। काल के क्विज में हमन के सवाल रहे, कौने महान स्वाधीनता सेनानी के पूर्वांचल का गांधी के नाव से जानल जाला। सही जवाब हुए बाबा राघव दास के। बाबा राघव दास एगो महान स्वाधीनता सेनानी, समाज सुधारक और दार्शनिक रहलें। उनकर जन्म महाराष्ट्र के पुणे में भइल रहे, बाकी उनकर कर्म भूमि पूर्वांचल रहे। इस सवाल का सबसे पहले सही जवाब भेजे हुए मिर्जापुर जिला के महुवलिया का राघवेंद्र कुंवर शुक्ल। पूरा आकाशवाणी परिवार की ओर से राघवेंद्र कुंवर शुक्ल के बहुत बहुत बधाई। अमृत महोत्सव क्विज श्रृंखला के अगला सवाल अगला हफ्ता बीएफए के श्रोता लोगन से पूछल जाई। और अब समाचार। पूरा राष्ट्र जनरल बिपिन रावत और उनके पत्नी मधुलिका रावत के श्रद्धांजलि दे रहल हुए। बुध के तमिलनाडु के कुन्नूर में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में उनका मृत्यु हो गई रहे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया, सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर और कई गो और केंद्रीय मंत्री आज जनरल रावत के सरकारी आवास पर उन्हें श्रद्धांजलि दिहलें। भारत के प्रधान न्यायाधीश एन.वी. रमणा, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, संसद सदस्य, कई गो राज्यन के मुख्यमंत्री, थल सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी और नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरिकुमार, तीनों सेना के कई गो अधिकारी और विदेशी प्रतिनिधियों श्रद्धांजलि दिहलें। जनरल रावत और उनके पत्नी के अंतिम संस्कार आज संध्या दिल्ली छावनी के बरार स्क्वायर में पुरहर सैन्य सम्मान के साथ कइल जा रहल हुए। केंद्रीय शिक्षा, कौशल और उद्यमिता विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान गोरखपुर के स्पेशल एजुकेशन जोन बनौले के घोषणा कैले हुए। वहाँ के कहले हैं कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन के तरियन स्पेशल एजुकेशन जोन के स्थापना कैल जाई। एकरे जरिए नया शिक्षा नीति के जरूरत के मुताबिक वैश्विक नागरिक तैयार कैल गई हैं। केंद्रीय मंत्री आज गोरखपुर में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापक सप्ताह समारोह के समापन कार्यक्रम के संबोधित करत रहलें। वहाँ के कहले कि स्पेशल एजुकेशन जोन के जरिए दुनिया भर के समस्या के समाधान निकालल जाई। श्री प्रधान ए मौका पर नया शिक्षा नीति के चर्चा करत कहलें कि यह नीति का उद्देश्य विश्व कल्याण खातिर भारत के दुनिया का नंबर 1 देश बनावे के बाटे। ए मौका पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहलें कि सामाजिक क्रांति शिक्षा के बिना संभव नहीं खे। शिक्षा सामाजिक रूढ़ियन पर प्रहार कैले के जरिया हुए। गोरक्ष पीठ हमेशा ओह रूढ़ियन के विरोध करेला जौन सामाजिक एकता में बाधक हैं। गोरक्ष पीठ शिक्षा के सर्वांगीण विकास के जरिया बनल ही खातिर महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के स्थापना कैले रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहने बलरामपुर में सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना के लोकार्पण करी हैं। 10,000 करोड़ रुपया के लागत वाली यह परियोजना से 9 जिलन के 29 लाख किसानन के फायदा हुई। पुरहर जानकारी हमरे संवाददाता से। सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना प्रदेश की सबसे बड़ी नदी जोड़ो परियोजना है। इस परियोजना के जरिए 5 नदियों घाघरा, सरयू, राप्ती, बाणगंगा और रोहिन को जोड़ा गया है। 318 किलोमीटर लंबी सरयू नहर परियोजना पूर्वांचल में बहराइच से गोरखपुर तक 9 जिलों से होकर गुजरती है। ये जिले हैं बहराइच, गोंडा, श्रावस्ती, बलरामपुर, बस्ती, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, महाराजगंज और गोरखपुर। इस परियोजना के जरिए 14 लाख हेक्टेयर से ज्यादा जमीन की सिंचाई संभव होगी। साथ ही मानसून के दौरान नेपाल से अत्यधिक मात्रा में पानी छोड़े जाने के कारण इस इलाके में बाढ़ संभावित क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा भी कम हो जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल बहराइच, श्रावस्ती और बलरामपुर जिलों का दौरा कर प्रधानमंत्री के आगमन से पूर्व तैयारियों की समीक्षा की। श्री योगी ने इस परियोजना को किसानों की आय दोगुना करने के लिए महत्वपूर्ण बताया है। बलरामपुर में राम कुमार मिश्र के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए गोरखपुर से आदित्य शुक्ला।
प्रदेश में एक दिन पहले कोरोना संक्रमण के 9 गो नया मामला सामने आए, जबकि ये दौरान 11 गो मरीज स्वस्थ भइले। सक्रिय मामलन क संख्या 134 हुए। राज्य में कोविड नमूनन के जांच लगातार चली रहल हुए। एक दिन पहले 1,74,000 से ज्यादा नमूनन के जांच कइल गयल। अबले 8,89,00,000 से ज्यादा नमूनन के जांच कइल जा चुकल हुए। एकरे साथ ही भोजपुरी समाचारन का ई बुलेटिन पूरा भइल। नमस्कार।